लव स्टोरीज यानी कि प्रेम कहानियाँ हमेशा से लोगों का ये एक फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। किस्से कहानियों में, उपन्यासों में, फिल्मों में, टीवी सीरियल में, यहाँ तक कि यूट्यूब के ऊपर भी हमने बहुत सारी लव स्टोरीज देखी हैं और पसंद की हैं। ज़्यादातर ये लव स्टोरीज जो होती है वो टीनेजर्स के बारे में होती हैं, लेकिन आज जिस लव स्टोरी को हम याद करने वाले हैं वो डिफरेंट है। तो कैसे हो 80s और 90s के बच्चों। 1993 में एक बहुत ही अच्छा टीवी सीरियल प्रसारित हुआ था जिसका नाम था क्षितिज ये नहीं। फेमस सीरियल मिस्टर योगी की तरह ये सीरियल भी सिर्फ 13 एपिसोड का था। और 80s के 90s के जिस बच्चे ने ये सीरियल देखा है, हो सकता है वो ये सीरियल अभी तक ना भूला हो। और उसकी वजह थी इस सीरियल में काम करने वाले दो क्यूट से एक्टर्स की परफॉर्मेंस और दोनों के बीच की क्यूट सी केमिस्ट्री, जो थे तुषार दलवी और सुप्रिया पिलगांवकर। जी हाँ, सचिन पिलगांवकर की वाइफ, या आज की जनरेशन जो श्रेया पिलगांवकर को जानती है उनकी मदर। वैसे देखा जाए तो तुषार दलवी जी भी अपने ज़माने के फेमस एक्टर्स में से एक रह चुके हैं। और सुप्रिया जी और तुषार जी के अलावा इस सीरियल में थे विक्रम गोखले और अपने व्योमकेश बख्शी यानी कि रजित कपूर। भारत में इंटरनेट की जब से शुरुआत हुई, मेरे जैसे कई फैंस दूरदर्शन की कई पुरानी सीरियल्स को ढूंढते रहते हैं। अगर आप गूगल पर सर्च करते हो क्षितिज ये नहीं, तो कई लोग आपको ये सीरियल ढूंढते हुए मिल जाएंगे, जो फेसबुक, कोरा या ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर इस सीरियल के बारे में पूछते रहते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 90s के कई सीरियल्स हमें कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ना तो दूरदर्शन के पास, ना तो इन सीरियल को बनाने वाले प्रोडक्शन हाउस के पास इन सीरियल्स के टेप्स या कॉपी मौजूद हैं। और इन सारी सीरियल्स को अपलोड करने के लिए मेरे चैनल पर भी बहुत सी रिक्वेस्ट आती है। अरे लेकिन जब दूरदर्शन या इस सीरियल के बनाने वाले प्रोडक्शन हाउस के पास ही जब इसकी कॉपी नहीं होगी तो मेरे पास कहाँ से होगी। हाँ, कुछ बड़े धनवान लोगों के पास VCRs हुआ करते थे, तो वो कभी कभी अपने पुराने किसी वीडियो कैसेट्स के ऊपर कोई एपिसोड रिकॉर्ड कर लिया करते थे। तो ऐसे ही एक फ़ैन ने इस सीरियल का आखिरी एपिसोड यूट्यूब पर अपलोड किया है, और उन भाई साहब का नाम है पारिजात पुंज जी। सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, लेकिन इस सीरियल के जो हम जैसे पुराने फैंस हैं, हम सब की तरफ से आप धन्यवाद स्वीकार करें। और इन भाई साहब के द्वारा जो अपलोड किया गया है 13th एपिसोड, 13वां एपिसोड, उसकी लिंक आपको कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, और उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस सीरियल की कहानी डिटेल में मिल जाएगी। मुझे मोटे मोटे तौर पर उतना ही याद था कि निशा यानी कि इस सीरियल की हीरोइन, उनके पति की डेथ हो जाती है और निशा फिलहाल अपने बच्ची और ससुर के साथ रहती है। तो ऐसे हालातों में इनकी मुलाकात होती है शेखर से, जो किसी तरह से इस पूरे परिवार की मदद करता है और निशा को पसंद भी करने लगता है। लेकिन निशा जो है अपनी पति की मौत के बाद एकदम कड़ी और कठोर बन चुकी है और अकेले ही अपनी ज़िंदगी को पूरा जी लेना चाहती है। तो शेखर के लिए उसे मनाना एक बहुत कठिन काम था। यही इस कहानी की मेन थीम थी। तो ऐसी ही जो परिस्थितियां हैं, उसके ऊपर एक और सीरियल बना था जिस पर मैंने वीडियो बनाया था, और उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। नाम तो मुझे याद नहीं, जिसका टाइटल सॉन्ग गुलजार ने लिखा था, कच्चे रंग उतर जाएंगे, मौसम है गुजर जाएंगे। और फिर से अगर 93 में प्रसारित हुए क्षितिज ये नहीं की बात करें, तो मुझे उसका टाइटल सॉन्ग बहुत पसंद आया था। और जैसे कि ये सीरियल कहीं इंटरनेट पर मौजूद नहीं है सिवाय कि वो 13th एपिसोड, ठीक वैसे ही उसका टाइटल म्यूजिक भी आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा, जिसकी रीमेक की मैंने छोटी सी कोशिश की है और आपको इसी वीडियो में सुनने को मिलेगा। लेकिन इससे पहले मैं एक कन्फेशन करना चाहता हूँ कि ये जो टाइटल म्यूजिक है, ये जो सीरियल हो गई, दूरदर्शन के उन दिनों की जो पुरानी यादें हैं, ये सब तो कहने की बात है, लेकिन निशा यानी कि सुप्रिया जी के ऊपर बहुत से लोगों को, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, क्रश हो गया था। और जिसकी वजह थी निशा की सुंदरता, उसका भोलापन और खास करके उसकी सादगी। वो जब इन तीनों के साथ गुस्सा करती थी शेखर के ऊपर, तो उन पर बहुत प्यार आता था। लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ, ऑर्कुट के ज़माने से आज तक मैंने कई बार कई अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर पढ़ा है
तो अंत में आइए सुनते हैं दूरदर्शन पर 1993 में प्रसारित क्षितिज ये नहीं का टाइटल म्यूजिक। आपको इसके म्यूजिक कंपोजर के बारे में पता हो तो ज़रूर से कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।